देश भर में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। कल से छठ पूजा शुरू हो जाएगी और 7 नवंबर को सूर्य देव का पहला अर्घ दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली में इस बार भी छठ पूजा को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक घाट को लेकर अब आमने सामने है। एक दूसरे पर पूजा में बाधा डालने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल दिल्ली के शेख सराय इलाके में डीडीए लैंड पर हर साल आर्टिफिशियल छठ घाट बनाया जाता है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी घाट नहीं बनने दे रही और छठ पूजा करने से पूर्वांचल के लोगों को रोक रही है। तो बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं और छठ घाट नहीं बनने दे रहे। दिल्ली का सियासी पारा एक बार फिर हाई है। बीजेपी और दिल्ली सरकार आमने सामने है और सियासत के केंद्र में छठ पूजा है। शेख सराय इलाके के सतपुला पार्क में छठ पूजा की इजाजत पर हंगामा मचा हुआ है और डीडीए लैंड पर बनने वाले आर्टिफिशियल छठ घाट को लेकर खूब सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यहां पर छठ पूजा की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो सौरभ भारद्वाज ने बांसुरी स्वराज को गीता की कसम खाने की चुनौती दी, जिस पर बांसुरी स्वराज का कहना है कि आर्टिफिशियल घाट बनाने का काम चल रहा है, लेकिन सौरभ भारद्वाज कुछ लोगों के साथ आकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमारे बाप दादाओं की जमीन है, बांसुरी स्वराज के बाप की जमीन है, जो वो जिसको चाहेंगी घाट बनवाएंगी। ये विश्वजीत झा क्या इस माँ का बेटा नहीं है? हम चिराग दिल्ली के लोग क्या पाकिस्तान से बांग्लादेश से आए हैं कि हम अपने गांव की जमीन पे भी छठ नहीं कर पाएंगे, हम अपनी गांव की जमीन पे भी रामलीला नहीं कर पाएंगे? बांसुरी स्वराज तय करेगी? कौन होती है वो? उसको ये हक किसने दे दिया? अगर उसके अंदर हिम्मत होती तो गांव वालों के बीच में आती, बस के पीछे छिप के नहीं भागती। उनको शर्म आनी चाहिए। हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है भागवत गीता। बांसुरी स्वराज इस भागवत गीता पर हाथ रख के कसम खा जाए कि 8 साल से विश्वजीत झा और इनकी समिति यहाँ पे छठ पूजा नहीं कर रही। मैं और संजय सिंह जी अभी चले जाएंगे घर। जी ये रहा छठ घाट ही बन रहा है। ये जो छठ घाट बन रहा था, एक बार जरा देखिए, आइए। नहीं एक सेकंड। ये जो छठ घाट बन रहा था, इसमें अवरोध डाला है माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने। सिटिंग मंत्री होकर इतना ज्यादा सत्ता के मुंह में मदमस्त हो गए हैं कि यहाँ पर आकर रुकावट डाली, अवरोध डाला। चलती हुई जेसीबी से तो उन्होंने चाबी निकाल ली और यहाँ पे समिति के सदस्यों से जाकर उन्होंने बदतमीजी करी। ये रहा 23 सितंबर 2024 का ऑर्डर। ये परमिशन है जो डीडीए ने यहाँ पर जनसेवा समिति को दी है। मैं माननीय मंत्री जी को याद कराना चाहूंगी, मंत्री हैं, विधायक हैं, लेकिन कानून के ऊपर नहीं है। उनकी यदि नियत होती यहाँ पर पूजा कराने की तो डीडीए से परमिशन लेते। उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए यहाँ पर पूर्वांचली समुदाय, सनातन संस्कृति और हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दावे खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि आर्टिफिशियल छठ घाट बनाने का काम लगातार जारी है और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। बीजेपी का कहना है कि पहले तो डीडीए से परमिशन नहीं ली गई और अब आप गुंडागर्दी करके चिराग दिल्ली के सतपुला ग्राउंड में छठ घाट नहीं बनने दे रही है। तो संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने इस घाट को हाईजैक कर लिया है और बीजेपी गाँव वालों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा रही है। इसको राजनीति का अखाड़ा कौन बना रहा है? बीजेपी वाले बना रहे हैं। पूजा के कार्य में व्यवधान कौन डालता है? राक्षस डालते हैं, दैत्य डालते हैं। तो दैत्यों का काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। हमारे यूपी, बिहार, झारखंड के लोग साल में उनका सबसे बड़ा पर्व है छठ का पर्व। यही इसी विधानसभा में 2019 में घाट तोड़ दिया इन लोगों ने छठी मैया का। अभी 8 साल से विश्वजीत झा की पूजा समिति, ये छठ पूजा की समिति जो है, वो यहाँ पे पूजा कर रही थी, छठ घाट नहीं बनने दे रहे हैं। तो क्यों? आपको यूपी बिहार के लोगों से, पूर्वांचलियों से, झारखंड के लोगों से इतनी नफरत क्यों है? जो दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो जानबूझ के लोगों की समस्याओं को निदान नहीं कर रही है, बल्कि उलझा रही है। हम हर साल छठ समितियों को बुलाते हैं। यहाँ जितने लोग आए हैं ना, लगभग अभी
जो लिस्ट बना रहे थे, करीब 448 छठ समितियों के अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हैं और बहुतों की समस्या ये है कि मेरी छठ समिति है, हमारा जगह कैंसिल कर दिया। किसी की समस्या है कि हमारा छठ समिति का नाम और उसका अधिकारी किसी और को बना दिया, सिर्फ छठ का जो पैसा मिलता है वो लेने के लिए। तो ये बहुत ही सनसनीखेज जानकारियां इसमें आ रही हैं। सिर्फ पैसा लेने के लिए जो छठ समितियों को दिया जाता है, उसके लिए आप अपने किसी आदमी को छठ का अधिकारी बना दें, ये बहुत ही गलत है। दरअसल जिस जगह पर ये आर्टिफिशियल छठ घाट बनाया जा रहा है, वहां पिछले 8 सालों से आम आदमी पार्टी के समर्थक घाट बनवाते हैं। आरोप है कि इस बार छठ घाट के रास्ते में ताला लगा दिया गया है और उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इसलिए दिल्ली सरकार के मंत्री धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक घाट को लेकर दिल्ली सरकार और बीजेपी के बीच घमासान मचा है, लेकिन इस जहरीले झाग के बीच छठ पूजा की तैयारियां हो रही हैं। श्रद्धालु जहरीले पानी में पूजा करने को मजबूर हैं। उस पर आप सरकार चुप्पी साधे हुए है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार जानबूझकर समस्याओं का समाधान नहीं कर रही, बल्कि कायदे से उन्हें तुरंत दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुला लेना चाहिए। गरीब पूर्वांचली सैकड़ों किलोमीटर दूर से अपने गांवों से यहाँ पे छठ पूजा मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। हर साल दिल्ली सरकार इन्हें पूजा परमिशन देती है। इस साल भी डीडीए ने, दिल्ली सरकार ने इनको परमिशन दी। इन भोले भाले लोगों के साथ ये चालबाजियां नहीं करनी चाहिए बांसुरी स्वराज को। डीडीए उनकी केंद्र की एजेंसी है, अपनी केंद्र की एजेंसी से तो आप कुछ भी लिखवा लो। इस गरीब आदमी को बेवकूफ बना के बांसुरी स्वराज को क्या मिलेगा? क्या उनके साथ जो लोग हैं वो पूर्वांचली हैं? क्या वो सूरज चौहान पूर्वांचली है? या उसकी वो जो महिला मित्र है वो पूर्वांचली है? या जिनकी फोटो बांसुरी स्वराज ने पोस्ट करी है उनमें कोई पूर्वांचली है? ये सिर्फ एक दादागिरी है। दिल्ली के यमुना में सीवर खुले सीधे गिर रहे हैं, नलों में गंदा पानी आ रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। हमारी दिल्ली की सरकार से मांग है कि तुरंत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं कर रहे हैं। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं। पॉल्यूशन की स्थिति बद से बदतर हो रही है, जहरीली हवा में लोगों को सांस लेने के लिए मजबूर है। हमारा कहना है कि आप जल्द तुरंत दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाओ और लोगों के सवालों के जवाब दो। आज सरकार कटघरे में है, सरकार लोगों के सवालों से भाग रही है, सरकार लोगों की समस्या से भाग रही है। 31 अक्टूबर तक केजरीवाल जी ने कहा था सड़कें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आज सड़कें बुरा हाल है। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मजबूर है सड़कों पर उतरने के लिए। बीजेपी और दिल्ली सरकार में हर साल यमुना की सफाई को लेकर या छठ घाट बनाने को लेकर राजनीति होती है, लेकिन इस बार लड़ाई दिल्ली के शेख सराय इलाके में डीडीए लैंड पर बनने वाले आर्टिफिशियल छठ घाट को लेकर हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि छठ पूजा से पहले ये बवाल कब थमता है।